गोपाल की माँ अघोरमणि देवी की दिव्य भक्ति। ब्रह्मचारी वेदगम्य चैतन्य। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में जहाँ योग, ज्ञान और तप का वर्चस्व रहा है, वहीं कुछ साधकों ने केवल अपने विशुद्ध प्रेम और सरल हृदय से ईश्वर को प्राप्त किया है। ऐसी ही एक अद्वितीय भक्ति पथ की साधिका थीं अघोरमणि देवी, जिन्हें सारा विश्व गोपाल की माँ के नाम से जानता है। उनके जीवन की सबसे विलक्षण बात यह थी कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बालक गोपाल के रूप में अपने पुत्र के समान न केवल पूजा, बल्कि उन्हें सचमुच अपने साथ जीवंत रूप में अनुभव किया। अघोरमणि देवी का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जीवन साधारण था, किंतु हृदय अत्यंत भावुक और ईश्वराभिमुख था। गृहस्थ जीवन में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयाँ, सामाजिक उपेक्षा और संतति का अभाव। लेकिन उन्होंने इन दुखों को अपने आध्यात्मिक जीवन का साधन बना लिया। वे कहती थीं, अपने गोपाल को मैंने अपने हृदय से जन्म दिया है। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह साक्षात अनुभूति थी जो उनके जीवन का केंद्र बन गई। वे गोपाल को एक सजीव बालक के रूप में देखती थी। सुबह उठते ही उसे जगाती, स्नान कराती, भोग लगाती, सुलाती, उससे बातें करती और रूठ भी जाती। गोपाल उनका जीवन पुत्र था, आराध्य नहीं। वे कहती थीं, मैं उसे आँखों से देखती हूँ, वह मुझसे बोलता है, मुझे डांटता है, मुझसे रूठता है। उनकी इस अनुभूति को कभी पागलपन नहीं समझा गया, क्योंकि उनके भाव में एक विलक्षण सच्चाई और गहराई थी, जिसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं स्वीकार किया। जब वे पहली बार दक्षिणेश्वर पहुंची, तो श्री रामकृष्ण ने दूर से देखकर कहा, लो, गोपाल की माँ आ गई। वे चकित रह गई, क्योंकि किसी को उन्होंने यह नहीं बताया था। उन्होंने पूछा, क्या गोपाल मेरे साथ आया है? श्री रामकृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वह तो सदा तुम्हारे साथ रहता है। तभी से उनका संबंध ठाकुर से गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने उनके भाव को पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया। श्री रामकृष्ण उन्हें वात्सल्य भक्ति की अद्वितीय मूर्ति मानते थे। वे कहते थे, इस माँ ने अपने प्रेम से गोपाल को बांध लिया है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्ची अनुभूति है। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में वर्णन आता है कि एक बार जब गोपाल की माँ ठाकुर के सामने गोपाल को पुकार रही थी, तो ठाकुर समाधि में चले गए और सारा वातावरण दिव्य हो गया। उपस्थित भक्तों ने भी उस अद्भुत अनुभूति को अनुभव किया। गोपाल की माँ की भक्ति में कोई विधि विधान नहीं था, न जप, न मंत्र, न वेदों का अध्ययन। उनकी साधना थी एक माँ का विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम, ममता और गोद में समाया ईश्वर। उनके लिए रसोई घर मंदिर था, भोग बनाना पूजा थी और गोपाल को सुलाना ध्यान की चरम अवस्था। वे कहती थी, जब वह मुझसे बोलता है तो मेरा मन सब कुछ छोड़ देता है। यह भावना किसी भी शास्त्रीय व्याख्या से परे थी, किंतु ईश्वर की सहज प्राप्ति का प्रमाण थी। माँ शारदा देवी ने भी उनके जीवन और भक्ति की सच्चाई को स्वीकार किया। श्री श्री माँ ओ सप्त साधिका में उल्लेख है कि माँ ने कहा, उसकी भक्ति सच्ची है, वह झूठ नहीं बोलती, उसका गोपाल सजीव है। इससे सिद्ध होता है कि गोपाल की माँ एक भावुक महिला नहीं थी, वे एक सच्ची साधिका थी।
जिनकी साधना शुद्ध, प्रेममय और आत्मा से जुड़ी हुई थी। आज के युग में जहाँ लोग केवल ईश्वर को बाह्य अनुष्ठानों और जटिल विधियों में खोजते हैं, वहाँ गोपाल की माँ का जीवन शिक्षा देता है कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं, प्रेम में बसते हैं। नारी यदि अपने मातृत्व को आध्यात्मिक बना ले तो वह स्वयं को ईश्वर के सबसे निकट पा सकती है। गोपाल की माँ ने नारीत्व को ईश्वरत्व से जोड़ा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक माँ की गोद ईश्वर का निवास हो सकती है। उनकी यह कथा केवल अतीत की स्मृति नहीं है, यह आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो यह सोचता है कि भक्ति कठिन है। वे सिखाती हैं कि यदि प्रेम सच्चा हो, हृदय निर्मल हो और विश्वास अडिग हो, तो ईश्वर को मंदिर की मूर्ति में ही नहीं, अपने घर के आंगन में, अपने मन के कोने में और अपने हृदय के आंचल में भी पाया जा सकता है। जय श्री माँ।